हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का। जस्ट इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे एक फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली बेस्ड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेस पे, यानी कि अगर पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अगर ऑप्ट करते हैं तो उस केस में कैसे अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आवे पास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 होता है कि बोला है कि नरेश एंड सुकेश, ध्यान रखिएगा, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच। क्या बोला है? 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2020। ये क्वेश्चन और ये जो लाइन है स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली बात है। देखिए लिखे है कि नरेश एंड सुकेश सर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच। ठीक है, दोनों का 3-3 लाख रुपए कैपिटल है। ऑन 31 मार्च 2020, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बार बार ध्यान रखिएगा। नरेश हैड विड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को नरेश ने क्या किया? कैपिटल से 50,000 विड्रॉ कर लिया एंड 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और 1 लाख रुपए का किया प्रॉफिट से विड्रॉ कर लिया। सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग ऑफ ₹1 लाख, एंड सुकेश भी क्या किया? प्रॉफिट से विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेल बी अलाउड एट द 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो कि अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे जो केयर करने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पे डेट दे रखा है 31 मार्च 2020, यानी कि एंड ऑफ द ईयर। अब सर, हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, मतलब डिस्कस ये किया था कि भाई जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये आपने बताया था सर। हाँ जी बच्चे, हम लोग ने डिस्कस ये किया था कि जब कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात आएगी तो उस केस में क्या करेंगे, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंसिंग दे रखा है कब का है? 31 मार्च 2020, यानी कि क्या ये क्लोजिंग बैलेंस है। अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अपन को ओपनिंग क्या करना पड़ेगा? कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने फॉर्मेट डिस्कशन कर चुका है पहले प्रीवियस लेक्चर में, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन यही निकालते हैं, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, चलिए, तो ओपनिंग कैपिटल देखिए क्या करना है। सबसे पहले अपन को यहाँ पे अपन लिख लेते, चलिए रख लेते नरेश एंड क्या आएगा? सुकेश। ठीक है, तो नरेश का यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखे हैं? दोनों का सेम है 3 लाख ईच, तो यहाँ पे 3 लाख कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे। आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर कैपिटल क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन में सपोज पता कैसे लेके अपन कि कैपिटल फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है, तो क्वेश्चन मेंशन क्या रहेगा? अगर फिक्स्ड है तो बकायदा क्वेश्चन दे रहेगा, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग, ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कितना? 1 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएगा। इसका भी 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, एक और ड्राइंग इसने किया था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कितना? 50,000 रुपीज़। इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये टोटल आ गया 4,50,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या निकल गया हमारा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस अमाउंट सब्जेक्ट मैटर टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, इसी अमाउंट पे क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्या है, पहले नरेश के निकाल लेते हैं, नरेश के निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये निकलेगा कितना है, 4,50,000 रुपीज़ का। कितना परसेंट बोला कि उसने 10% बोल रखा है, तो 10% तो 6/12 कर दो, तो 10% कितना आएगा 45,000, 45 का हाफ कर दो तो 22,500। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसके बाद अब देखिए ध्यान रखिएगा सुन ना, ये क्या था 4.5 लाख रुपए हमारा क्या था, ओपनिंग कैपिटल था। तो ओपनिंग कैपिटल हमने कितना निकाल दिया, 10% और 6/12, 6 महीने का, क्योंकि इसने कब विड्रॉ किया था, देखिए 1 अक्टूबर को। अब समझिएगा कैपिटल कितना था क्लोजिंग 3 लाख रुपीज़, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितना था 4 लाख रुपीज़, और अगेन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कितना था 50,000। यानी कि एक्चुअल में हमारा ओपनिंग कितना रहा था, पहले रहा था 4.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए पहले ओपनिंग कैपिटल था, और उसमें से हमने क्या किया 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया कैपिटल से। तो अब हमारे पास कितना कैपिटल बच गया स्टूडेंट्स, 4 लाख रुपए। तो कहने मतलब ये है कि अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, 4 लाख का 10% का 6/12, यानी कितना आएगा, 4 लाख का 10% कितना आएगा अपन का 40,000 हाफ कितना आएगा 20,000 रुपीज़। तो टोटल कितना आएगा 42,500 क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आ गया, नरेश का आ गया। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा बच्चे, इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, आई होप आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान चलिए ये हमारा डेट है, ठीक है 1 अप्रैल 90, ठीक, और हमारा एंडिंग ईयर कब है 31 मार्च 2020। ठीक है जी, और 1 अक्टूबर यहाँ पे 90 को क्या क्या विड्रॉ किया। अब देखिएगा समझिएगा, हम लोगों ने क्या किया, हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था, हमारा ओपनिंग कैपिटल था 4.5 लाख रुपए, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल था। अब इसको ऐसे समझिएगा, हम लोगों ने क्या किया, 1 अप्रैल को एक लॉरी है, एक ट्रक बोलते हैं लॉरी है, उसमें 4.5 लाख रुपए के गुड्स क्या कर दिया, लोड कर दिया। आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीज़ हुआ है, कैसे हुआ है। 4.5 लाख रुपए का हमने गुड्स क्या कर दिया, उस लॉरी पे लोड कर दिया। ठीक, और उस लॉरी को आप लोग क्या किए, 1 अप्रैल से अक्टूबर, यानी कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी कि 6 मंथ हम लोगों ने क्या किया, उसको ले गए 6 मंथ तक हमने क्या किया, 4.5 लाख गुड्स कैरी किया। ठीक है, 4.5 लाख गुड्स कैरी किया, और 4.5 लाख गुड्स कैरी करने के बाद यानी कि 6 महीना हमने क्या किया, 4.5 लाख गुड्स को कैरी करके ले गया। और अक्टूबर में हमने क्या किया, इसमें से 50,000 का गुड्स हमने क्या कर दिया, वहाँ से क्या किया, अनलोड कर दिया, निकाल दिया। तो जरा बताइए मेरे को, हमने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक यानी कि 6 मंथ तक कितने का गुड्स लेके हम लोग चले थे, 4.5 लाख रुपए का। ठीक, अब 4.5 लाख रुपए में से हमने क्या किया, 50,000 गुड्स क्या कर दिया, निकाल दिया। यहाँ पे 50,000 गुड्स निकालने का मतलब है उसने क्या किया, 50,000 रुपए क्या किया, कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ कर लिया। तो उसने क्या किया, मतलब कि 50 से निकाल दिया। अब जरा बताइए मेरे को, अब अक्टूबर से नेक्स्ट 6 मंथ इधर जो है, नेक्स्ट 6 मंथ अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 20 तक, यहाँ से वो कितना कैरी करके ले जाएगा, यहाँ से वो कैरी करके ले जाएगा कितना, 4 लाख रुपए या 4 लाख के गुड्स। अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से दूँ तो 4 लाख गुड्स क्या किया, वो कैरी करके ले जाएगा। तो अब बताइए मेरे को, तो पहले भाई 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक यानी कि 4.5 लाख का पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 4.5 लाख का कितने महीने निकालेंगे, 6 महीने निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को 50,000 गुड्स क्या कर दिया, अनलोड कर दिया, खाली कर दिया। तो अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 20 तक उसने कितने गुड्स कैरी किया होगा, उसने देखिए ना, उसने 4 लाख गुड्स कैरी किया होगा। तो अब नेक्स्ट 6 मंथ किस पे निकलेगा, तो नेक्स्ट 6 मंथ का जो इंटरेस्ट निकलेगा क्या होगा, इस 4 लाख पे निकलेगा। तो सेम ये बात यहीं भी हो रखा है, क्या हो रखा है, 4 लाख पे 4.5 लाख पहले क्या करेंगे, 10% 6 महीने निकालेंगे, और बाकी जो बच जाएगा कितना 4 लाख रुपए उस पर क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट 6 मंथ का बोलो क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक, करना क्या था, 4 लाख 4.5 लाख हमने लेके गए, ठीक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। उसमें क्या किया, 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, 50,000 रुपये का गुड्स खाली कर दिया। तो अब हम यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 20 तक कितने गुड्स लेके आगे चले, 4 लाख का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ये कॉन्सेप्ट था कि 4-4.5 लाख पहले 6 महीने लगेगा, देन फिर 4 लाख पे कितना निकलेगा, नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, हाँ जी सर, ओके। अब इसके बाद क्या आता है, अब ये तो इंटरेस्ट किसका निकल गया, नरेश का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, सुकेश का। ठीक है, तो सुकेश का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 4 लाख पे निकाल दो सीधा। तो 4 लाख का कितना निकलेगा इसका, 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000 रुपीज़। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। चलिए आप क्या करते हैं, अब इसके एंट्री अपन लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और एंट्री बनाने से पहले मैं आपको सीधे लेजर बना देता हूँ पहले, पीएलओ प्रिपरेशन, उससे फिर अपन एंट्री कर लेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो एंट्री वो आसान हो जाती है स्टूडेंट्स, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, ये रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर्टिकुलर्स, रुपीज़ पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना, 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे आएगा 2 क्या, कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये। ठीक है, और नाम क्या क्या यहाँ पे, नरेश एंड क्या, सुकेश। तो नरेश का कितना है अपन का 42,500, इसका कितना है 40,000, तो ओवरऑल कितना हो गया 82,500 रुपीज़। ठीक है, हाँ जी सर। अब करना क्या है, तो 2 लाख में शायद लेस कर दो, तो क्या आएगा, टू प्रॉफिट। ठीक है, या इसको डायरेक्टली ऐसा कर दो, टू कैपिटल अकाउंट। इसमें ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स रहता है तो अपन क्या लेते हैं, करंट अकाउंट लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपको वो चीज़ याद होगा। तो कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो क्या आएगा, नरेश एंड क्या आएगा, सुकेश। तो अब इनका देखिए, क्वेश्चन में बोला तो नहीं है कि उसकी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या होता है हमेशा इक्वल रेशियो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है वोट प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, इन दैट केस क्या करना है अपन को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो 2 लाख में इसका क्या दो, 82,500 लेस कर दो, कितना आएगा 1,17,500, 1,17,500 तो क्या होंगे 1/2 to 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन इसको अपन लोग निकाल लेते हैं। तो आएगा 58,750। ठीक है, ये हमारा आगे टोटल ओवरऑल 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब अपन क्या करना है, एंट्री पास करना है। तो बस एंट्री क्या होगा, यहीं से अपन एंट्री पास करते हैं, तो पूरा कंप्लीट एंट्री करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस बोला है, लेकिन अपन पूरी एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहले एंट्री करेंगे, पहले एंट्री तो क्या होगा, अपन बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले प्रॉफिट। देखो मैं आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, डेबिट तरफ पढ़ना है तो पहले ऊपर पढ़ो फिर अंदर पढ़ो, और अगर क्रेडिट से पढ़ना है तो पहले इनर कॉलम पढ़ो फिर ऊपर पढ़ो। ठीक है, तो प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, एंस कैपिटल। ठीक है, और एस कैपिटल सेम वैसे क्या होगा, इधर पढ़ना है तो पहले अंदर पढ़ो फिर ऊपर पढ़ो। तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आएगा, ये 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ वो हम लोगों ने पहले एंट्री कर लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा उससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए मैं यहाँ पे एक और एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ, हमारे पास जगह है। तो देखिए दूसरी एंट्री क्या बनेगी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, कैपिटल क्या था हमारा, कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग है। तो एंट्री क्या बनने वाली देखिएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अगर यहीं पे फिक्स्ड कैपिटल तो क्या आ जाता है, उसमें यहाँ पे करंट आ जाता है, बस ये अंतर है, कुछ नहीं। टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यू कितना है 82,500, इसमें 42,500 इसका आएगा और ये आएगा अपन का 40,000 रुपीज़। यहाँ पे आएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। अब जो लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, थर्ड एंट्री अपन चाहो तो पास कर सकते देखें क्या, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, जो प्रॉफिट मिला वो भी क्या होगा एन कैपिटल और क्या होगा अपन का एस कैपिटल। ठीक है, सेम ये बनेगा, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट और टू क्या सुकेश है तो सुकेश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना इनका प्रॉफिट, ये अपन का टोटल है 117500, इनका आएगा 58,750 बीइंग प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन बेसिकली था क्या नया चीज़, देखिए पहला क्या था कि भैया कैपिटल क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग डेट क्या दिखा रहा है, यानी कि एंड ऑफ द ईयर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डेट, देखिए मैं आपको लास्ट लेक्चर में बोला था स्टूडेंट्स कि जो अकाउंटेंसी होता है ना स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। मैंने आपको बोला था ये पूरा लैंग्वेज खेल। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए यार कि 31 मार्च 2020 को दे रखा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा। और हमारे कॉन्सेप्ट में ये चीज़ दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इन दैट केस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन 26 बोलते हैं ऑन 1 अप्रैल 13 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए क्या किया, आपस में पार्टनरशिप किया। ठीक है, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 80,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या किया 80 और 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और इन्होंने क्या किया प्रॉफिट को 3:2 में बांटने के लिए क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया। आगे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट कितना रखा है 7,800। लिखा है क्वेश्चन कि सो यूर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 14। हाँ जी सर, चलिए तो क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले अपन वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहले निकालते हैं जय का, तो कितना आएगा 80,000 का 9% 7,200। मुझे कितना आएगा 50,000 का 9% कितना आएगा 45। ठीक है सर, देखिए इनको जय को 80,000 का 9% कितने मिला है 7,200 इंटरेस्ट मिलने वाला है और विजय कितने मिलेगा 4,500।
अब जब क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रहे हैं क्वेश्चन में, 7800। अब जरा बताइए, हमारे पास प्रॉफिट है 7800 और हमको इंटरेस्ट पे करना है कितना, 11700, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन को देख के कुछ चीज़ें याद आ रही क्या स्टूडेंट्स? हाँ सर, हमको याद आ रहा है कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख रहा था, तो उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था सर कि अगर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ना स्टूडेंट, एप्रोप्रिएशन से कम हो जाए, व्हेन प्रॉफिट लेस देन क्या, एप्रोप्रिएशन, यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम हो जाए, यानी जितना अपन के पास प्रॉफिट है उससे ज़्यादा अपन को एप्रोप्रिएशन करना पड़ जाए, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इस सिचुएशन को बोलते हैं सर क्या, इनसफिशिएंट ऑफ क्या, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, इनसफिशिएंट है, पर्याप्त है ही नहीं स्टूडेंट्स। हमको पे करना है 7800, सॉरी पे करना है 11700 और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 7800। बात वही आ गई, 100 रुपये जेब में है और खर्च करने के लिए निकले हो 200 रुपये, तो कहाँ से हो पाएगा, 100 रुपये हो पाएगा? हाँ जी सर। तो करना क्या है, तो देखते हैं क्या करना है। देखना, यहाँ आप लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर is less than the amount of interest on capital, so in such case profit and loss distributed in the ratio of interest on capital, that is 7200 is to 4500। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, अगर इसको अपन रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये गया, तो 9 8 ज़ा 9 5 ज़ा, दैट इज़ कितना, 8:5। हाँ जी सर, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस देन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है, तो इन सच केस क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दैट इज कितना आएगा 7200 और 4500, इन दोनों को क्या करेंगे अपन लोग, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, देखिए 8:5। और क्या होगा, जो 7800 है, ये 7800 क्या होगा, 8:5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है सर, ओके। चलिए अब यहाँ पे अपन बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए ये रुपीस हो गया, ये पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर, ठीक है। हाँ जी सर, बाय बैलेंस, सॉरी बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7800। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो कितना कितना मिल जाएगा अपन का, ये क्या क्या नाम है इनका, जय का 7800 का उसको मिलेगा कितना, 8:5। 8:5 मतलब कितना होगा, 8/13। और विजय को मिलेगा 7800 का, 7800 कितना, 5/13। 4800 कितना आएगा, 3000।
ये है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इसमें इतना ही था। अपन करना क्या था, देखो केस क्या है अपन का, इनसफिशिएंट वाला केस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट तो आपको ऐसे बनाना है, आप जो भी वर्किंग नोट करोगे वो सारा क्लियरली रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 और 26 हमने आज डिस्कस किए स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हैं हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे ये सारी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।